अगर आपको लगता है कि आप कम बोलते हैं और ये कम बोलना आपकी सबसे बड़ी कमी है तो शायद इस वीडियो के अंत तक आपका चुप रहने या कम बोलने के प्रति जो नजरिया है ना वो बदल जाए और आप पाओगे कि आपका कम बोलना आपको औरों से बुद्धिमान और सफल बना सकता है। क्योंकि कम बोलने का मतलब कम सोचना, कम समझना या कम मेहनत करना नहीं होता है। एक महान व्यक्ति ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल तभी बोलता है जब उसके पास कुछ बताने के लिए होता है, और वहीं पर एक मूर्ख व्यक्ति सिर्फ इसलिए बोलता है क्योंकि उसे बोलना होता है। 5-6 मिनट की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा जो केवल शांत रहने वालों में होती है। क्वालिटी नंबर 1, कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार होते हैं और एक अच्छे लिसनर भी होते हैं। जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते हो तो सामने वाले को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हो तो आपकी इज्जत सामने वाले की नजर में बढ़ने लगती है और वो आपको एक अच्छा इंसान मानता है। क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लिसनर बहुत कम है। सामने वाला ये समझेगा कि आप उसे वैल्यू दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो। और दूसरी क्वालिटी जो कम बोलने वालों में होती है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और इंटेलिजेंट होने का मतलब होता है कम से कम शब्दों में अपनी बातों को कहना। कम बोलने वाले लोग अपनी बातों को एक लाइन में कहना जानते हैं। अगर आपको अपनी फीलिंग्स को जोर देकर समझाना है तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके किसी के सामने एक्सप्रेस करना सीखिए। छोटी सी बात समझाने के लिए पूरी कहानी मत सुनाइए, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि घंटे 2 घंटे कोई आपकी बात सुने। इसलिए कम शब्दों में अपनी बात रखने वाले को लोग अक्सर सुनना पसंद करते हैं। तीसरी क्वालिटी है कम बोलने वालों की कि वो ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि उनके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं होती है, बल्कि उनका दिल हर किसी के लिए साफ होता है। वो ज्यादा अप्रोचेबल होते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कम बोलता हूँ तो मुझसे दोस्ती कौन करेगा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा अप्रोचेबल होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को, जज्बातों को समझते हैं। और दोस्ती का तो मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, और समझने के लिए जरूरी होता है सुनना। और शांत रहने वाले लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। वो किसी का टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और बहुत लिमिटेड बोलते हैं, जिससे लोग उनसे इरिटेट भी नहीं होते हैं। कम बोलने वाले लोगों की चौथी क्वालिटी है कि उनके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इनके अंदर पेशेंस, प्रेजर्वेंस और सहन क्षमता का असीम भंडार होता है। ये बोलने से ज्यादा करने पर विश्वास रखते हैं। अपने सपनों का डंका पीटकर अपनी एनर्जी को बर्बाद करने में ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और चूंकि इनके अंदर सहन शक्ति भी गजब की होती है, इसलिए ये जल्दी किसी से उलझते भी नहीं है। ऐसा करने से ये निगेटिविटी से काफी दूर रहकर अपनी पूरी एनर्जी और फोकस अपने गोल पर लगाते हैं। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी से किसी दिन उलझ जाते हो तो पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाता है, और इनका पूरा का पूरा दिन अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि ये ना तो उलझते हैं और ना ही इनका पूरा दिन बर्बाद जाता है। कम बोलने वाले लोगों की अगली क्वालिटी है वो ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। एक ट्रस्टेबल बंदे की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो किसी के सीक्रेट को कितना सीक्रेट रख पाता है, उसकी प्राइवेसी को कितना मेंटेन कर पाता है। और कम बोलने वाले लोग अपनी प्राइवेसी को सिर्फ अपने तक ही रखते हैं और अपनी प्राइवेट बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करते कि कोई उसका गलत फायदा उठा सके। कम बोलने वाले लोग आपकी बात सुनेंगे भी, उसका सोल्यूशन भी देंगे और आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रखेंगे। इनकी ये क्वालिटी इन्हें मोस्ट ट्रस्टेबल पर्सन बनाती है। कम बोलने वालों की छठी क्वालिटी है कि वो कभी किसी के मुंह नहीं लगते। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही हाई लेवल की होती है। देखो, हम किसी के मुंह कब लगते हैं, हमें कोई हल्के में कब लेना स्टार्ट कर देता है, जब हम किसी के सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं। जब आप किसी से ज्यादा क्लोज हो जाते हो तो जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जिससे कि वो बंदा या बंदी आपको हल्के में लेने लगता है और उसका गलत फायदा उठाने लगता है। कम बोलने वाले लोग जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, जिससे उनका कोई गलत तरीके से फायदा नहीं उठा पाता। और क्योंकि ये खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए लोग भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट, खुद को प्यार और खुद की केयर करने लगते हो तो लोग आपसे धीरे धीरे जुड़ने लग जाते हैं। कम बोलने वालों का 7वां गुण है ये अकेले रहने से कभी नहीं डरते। इनके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी का प्रवाह होता रहता है। क्योंकि कम बोलने वाले लोग ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, जिससे इनका पूरा टाइम खुद के लिए होता है। इनके पास जितना भी टाइम होता है पूरा टाइम अपने गोल को अचीव करने में इन्वेस्ट करते हैं। इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी आदत होती है कि ये अकेले रहते रहते उस अकेलेपन को बदल लेते हैं सॉलिट्यूड में, यानी अकेले रहकर जीने की कला, सफल होने की कला और अकेले रहकर मजबूत होने की कला। इनका एटीट्यूड यानी कि मैं कौन हूँ, इस बात का एटीट्यूड इतने हाई लेवल का होता है कि
अगर इन्हें हजारों की भीड़ में भी छोड़ दो तो भी ये खुद से कनेक्टेड रहते हैं। इन्हें पता होता है कि मेरी क्या आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी पर इन्हें प्राउड होता है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका साथ कोई देगा या नहीं देगा, क्योंकि वो अकेले ही काफी होते हैं और यही क्वालिटी इन्हें स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान बनाती है। कम बोलने वालों की 8वीं क्वालिटी होती है कि वो बड़े ही शांत, सेटिस्फाई और पीसफुल होते हैं। इनके दुश्मन लगभग ना के बराबर होते हैं, क्योंकि किसी से दुश्मनी होने में जबान एक मेजर रोल प्ले करती है। अब जब आप बोलेंगे ही कम, अपनी जबान पर आपका पूरा कंट्रोल होगा, तो किसी से दुश्मनी होने का 99% प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता है।